हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। बट आज हम लोग इसलिए डिस्कस करने के लिए मिले, यहाँ पे हम चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम आपको बताने के लिए मिले कि जो हमने शुरू किया था प्रोग्राम अपना फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज का, उसमें आज हमने एक पड़ाव आगे बढ़ गए। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पूरा खत्म कर लिया था। हमने स्टार्ट किया था अपना सीरीज 27 जनवरी से स्टार्ट किया था हमने अपना फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 लेक्चर में खत्म किया। पेरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, रेडियोएक्टिविटी, हाइड्रोजन, एल्कली मेटल, अर्थ मेटल, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, ग्राउंड स्टेट, टर्म सिंबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक और बायो इनऑर्गेनिक समेत इनऑर्गेनिक के सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सबके वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आप उसको देख रहे हैं। यानी कहा जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी है। जो पीजीडी केमिस्ट्री 86 लेक्चर और जो इस समय आया हुआ है फॉर्म हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी काफी सिलेबस इनऑर्गेनिक का ही कवर करता है। आप उसे पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। बट अब रिवीजन का आप पैटर्न बना लीजिए कि आपको रोज कम से कम 1-1.5 घंटा पुराना जो आपका पढ़ रखा है उसे रिवाइज करना है। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ जरूरी ये भी है कि आप रिवीजन भी करें। रिवीजन करेंगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी, समझ में आएंगी। वरना होता क्या, केमिस्ट्री का है ये कि आज पढ़ा कल सफा। तो यदि आप उसको रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे तो आपको क्या रहेगा, कंटेंट बना रहेगा आपके दिमाग में। हम आपको इसलिए दोबारा बताना चाह रहे हैं कि हम स्टार्ट करेंगे 20 तारीख से फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपका हमारा टॉपिक जो है खत्म हो चुका है। इनऑर्गेनिक के सारे टॉपिक्स लेक्चर जो हमने लिख दिए हैं। यदि मान लीजिए कोई लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वीडियो पे मेरे YouTube चैनल पे अपलोड है बेटा, वहां से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको 86 लेक्चर के नाम से एक फोल्डर है। उस फोल्डर में सारे वीडियो लिंक्स बने हैं, सब वीडियो है उसमें। बारी बारी से हर वीडियो को देखें और बेटा ध्यान रखें, पूरा वीडियो देखें। मैं इसलिए पूरा वीडियो कहता हूँ क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपने वीडियो फॉरवर्ड किया तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज बीच में छूट जाती है और वो चीज आपने नहीं सुनी, यदि उसी में क्वेश्चन आ गया तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए पूरा वीडियो देखें, कोशिश करें कि उसका अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं। और उसमें हमारे जो चैनल है उसी पर आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के हमने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में डाल रखे हैं। तो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो हमने उसमें अपलोड कर रखे हैं बेटा, उससे आपको क्या होगा, आपने चैप्टर कंप्लीट किया। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो बुक्स है, जो भी आपको बुक मैंने रिकमेंड भी किया था कि अरिहंत की नीट की आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसलिए बेटा अरिहंत के पब्लिकेशन में गलतियां थोड़ा कम है और नीट का जो लेवल है वो आपके लिए सफिशिएंट है फॉर जीआईसी और पीजीडी के लिए। उससे आप तैयारी करिए। कुछ उससे ऊपर जो पूछता है जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह पूछा जाता है तो वो आप प्रैक्टिस करा देंगे आपको अलग से। वहां से आप तैयार करिए, चैप्टर तैयार करिए। उसके बाद साथ में क्या करिए, आप चैप्टर जैसे खत्म हो क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस क्वेश्चन भी आप देखिए पैटर्न कैसे पूछा गया है तो आपको आइडिया लगेगा कि जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उस पैटर्न के दायरे में रखकर पढ़ा रहे हैं। यदि आपने मेरा पूरा लेक्चर देख रखा है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो प्रीवियस में पूछा गया हो उससे सॉल्व ना हो। क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया बेटा, आप फटाफट तैयारी से लगे और थोड़ा टाइम अपना पढ़ने का बढ़ाइए। क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 90 डेज बचे हैं, लगभग 90 दिन बचा है आपके पास पहला प्री पेपर होने में। पीजीडी की बात चल रही है, उसका भी साथ सुनने वाला है कि फॉर्म आने वाला है। जब भी आ जाए तो आपकी तैयारी यदि लगे हुए हैं तो बेनिफिट ही होगा। एक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है और जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बड़ा पोर्शन है क्योंकि उसमें आपका जनरल केमिस्ट्री भी आ जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे 20 तारीख से। आज से आपके पास लगभग 3-4 दिन का 4 से 5 दिन मैंने आपको गैप भी दिया है ताकि आप जो लोग पीछे अभी नहीं कवर कर पाए हैं उसे कवर करें। इसलिए मैंने गैप दिया है कि 5 दिन का गैप लगभग आपके पास है, आप उसे कवर अप कर लें। कवर अप करने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो लेक्चर लिया है ताकि आपको समझाने के लिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आपको उसको साथ साथ पढ़ना होगा क्योंकि उसमें क्या होगा, यदि आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो जो भी टॉपिक आपका छूट जाएगा फिर वो आपके लिए दिक्कत करेगा। क्योंकि क्वेश्चन फिजिकल के आते हैं और हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि फिजिकल के क्वेश्चन आपके 80 से 90% हो जाएगा आसानी से। बाकी 10% में आपका एफर्ट है, आप जितना एफर्ट करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रयास रहेगा कि आप इस तरह से आपकी तैयारी हो जाए कि फिजिकल में यदि आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम उसमें से आप 80 से 90% क्वेश्चन ईजिली कर लें। उस पर आप तैयारी कराएंगे, हर टॉपिक को पढ़ाएंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर जो पेपर आया है उसको भी सॉल्व कराएंगे चैप्टर वाइज। और आपको करना क्या है बेटा कि हमारे साथ साथ इसमें चलना है। क्योंकि फिजिकल में साथ इसलिए चलना है क्योंकि अब आपके पास समय कम हो गया है। पढ़ने का दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा। टाइम जो भी आप देते हैं स्टडी के लिए उसमें टाइम थोड़ा बढ़ाइए क्योंकि आपको इनऑर्गेनिक जो कंप्लीट है उसे रिवाइज भी करते रहना समय समय पर और फिजिकल साथ में पढ़ते रहना है। और बाकी साथ में यदि आप ऑर्गेनिक लेके चल रहे हैं तो भी उसमें पढ़ते रहना है। तो आपको टाइम बॉन्ड अपना बनाना है, टाइम टेबल सेट करिए कि आपको दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं। फिजिकल का टाइम भी फिट कर दीजिए। लेक्चर आपको एक दिन में 2 अपलोड करूंगा, मैं 3 भी कर सकता हूँ लेकिन कम से कम 2 पर डे अपलोड होगा। टाइमिंग जो अपलोडिंग होगी, पहला आपको मिलेगा 10:15 सुबह और दूसरा आपको मिलेगा 7 PM शाम को।
यदि बीच में यदि हम 3 वीडियो डालेंगे तो जो बीच का वीडियो होगा वो होगा 2 बजे का। टाइमिंग फिक्स इसलिए आपको बता रहे हैं, टाइमिंग फिक्स इसलिए रहती है कि आप पढ़ने का अपना टाइम बना लें, जिस टाइम वीडियो अपलोड हो उसी टाइम उसको देखें, साथ साथ पढ़ें। तो क्या होगा, वीडियो का आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा, हाँ मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, सर बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। वीडियो पर डे अपलोड होगा, 2 वीडियो से 3 वीडियो पर डे अपलोड होंगे। हमारा जो टाइम हमने बना रखा है सिलेबस कंप्लीट करने का अपना फिजिकल का, वो ये है कि 20 मार्च से इसको हम स्टार्ट करेंगे। होली की 2 दिन की छुट्टी रहेगी, होली की सिर्फ 2 दिन छुट्टी रखूंगा मैं, मंडे ट्यूसडे। संडे को होली का दहन है, मंडे और ट्यूसडे से 2 दिन होली छुट्टी रहेगी। उसके अलावा वीडियो मेरा पर डे अपलोड होगा। तो 20 हम लोग स्टार्ट करेंगे, 29, 30, 29 और 30 2 दिन से छुट्टी रहेगी होली की, ये ध्यान रखिए आप। 20 से स्टार्ट करेंगे और हमारा पूरा प्रयास है, बल्कि इससे पहले ही होगा, 23/4 यानी 23 अप्रैल को हम फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीटली थ्योरी, प्रैक्टिस सेट, पुराने साल के पेपर्स सब कुछ आपको अच्छे से सिखा देंगे। बट इतना हमारा पूरा कोशिश है कि आपको इतना सिखा दें कि जब आपको फिजिकल फोबिया, जो कुछ लोग होता है फिजिकल केमिस्ट्री का फोबिया होता है बच्चों में, खासतौर जो बच्चे बायो बैकग्राउंड होते हैं उनको फोबिया बहुत होता है कि क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई फोबिया आपके अंदर बचेगा नहीं। आपको हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री देख के लगेगा अच्छा फिजिकल क्वेश्चन है, ये तो से हो जाएगा। ये मन में आपकी भावना पैदा करूंगा मैं, ये पूरा मेरा प्रयास रहेगा। आप बस साथ दें हमारा, रोज का रोज लेक्चर देखें और प्रैक्टिस करें। लेक्चर्स भी चलेगा और साथ में प्रैक्टिस भी चलेगा। प्रैक्टिस के लिए आपको हम उसका क्वेश्चंस बना के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको अपलोड कर देंगे, आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए, उसका सॉल्यूशन भी आपको बाद में देंगे। ओके बेटा, तो आपको साथ साथ चलना है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे पहला, यानी जो पहला वीडियो मेरा अपलोड होगा 20 मार्च को, वो स्टार्ट होगा स्टेट ऑफ मैटर से। टोटल हमारा प्रयास रहेगा 7 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर दें, 7 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा ये। और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो डिस्कस करेंगे स्टेट, मतलब गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट हम अलग से डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ हम जो स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे, जैसे 11th एनसीईआरटी सिलेबस में गैसेस और लिक्विड स्टेट दिया बेटा, तो वही हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बाद स्टार्ट होगा बेटा, ये दोनों चैप्टर आपको होली से पहले खत्म हो जाएंगे। होली के पहले दोनों चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा। दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास होली की छुट्टी में भी थोड़ा उसको रिवाइज करने का समय रहेगा। तो आप क्या आइडिया, कुछ लेक्चर छूट जाते हैं उसे आप कवर अप कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका इक्विलिब्रियम, ये लगभग 10 लेक्चर चलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों है, एसिड बेस का स्ट्रेंथ वगैरह का बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये 10 लेक्चर में कंप्लीट होगा लगभग। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमने 8 लेक्चर्स के लिए दिया है। फिर केमिकल काइनेटिक्स, इसमें 7 लेक्चर दिया है बेटा। कुछ लोग क्या कहना है कि केमिकल काइनेटिक्स जो सिलेबस है उसमें नहीं दिया, केमिकल काइनेटिक्स सिलेबस में है बेटा। केमिकल काइनेटिक्स में 7 लेक्चर दे रखा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन 5 लेक्चर दे रखा है हमने कंप्लीट करने के लिए, सॉलिड स्टेट 5 लेक्चर में और सरफेस फिनोमेना 5 लेक्चर में। टोटल आपका देखेंगे तो ये 1 महीने 3 दिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि होली के लिए मैं 2 दिन छुट्टी रखूंगा, तो वो 2 दिन हमने उसमें से कम कर दिया है। तो टोटल आपका लगभग 30 से 31 दिन आपका लगभग लगेगा। टोटल फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाएगा। सब कुछ हम लोग क्वेश्चन भी लगाना सीख जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे। और आप बड़ा ध्यान देंगे, यदि प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे फार्मूला से पूछा था। कई क्वेश्चन यदि आप देखेंगे सिर्फ फार्मूला पूछ लेता है कि इसका रिलेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ये कौन सा इक्वेशन है, इस इक्वेशन कौन सी सही है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो आपको साथ साथ पढ़ना है, यही मेरा कहने के लिए आपसे मैंने किया था। यदि आपको साथ जुड़िए और अपने ज़्यादा फ्रेंड को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, और ज़्यादा इसको सर्कुलेट करिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब आप करेंगे तो क्या होगा, उसका जैसे मैं वीडियो मेरा अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आते ही आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बट आपको करना क्या है कि पर डे वीडियो देखना है और साथ साथ पढ़ना है। कोशिश करिए आगे पढ़ने का, इसलिए मैंने आपको प्लान दे दिया है कि मान लीजिए मैं स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट करने वाला हूँ तो आपके पास समय भी है, तो स्टेट ऑफ मैटर आप पहले अपने से खुद से पढ़ लीजिए। क्योंकि खुद से पढ़ लेंगे और फिर जब आप पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से तैयार होगा। लेक्चर प्लान देने का फायदा ये कि पहले मैं स्टार्ट करूंगा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, 5, इसी क्रम में मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पर। इसी क्रम में हम लोग सीखेंगे। आपके पास समय है, थोड़ा आप जो चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले उसको पढ़ लेते हैं बेटा, तो आप और अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा ये खत्म होगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री 23 अप्रैल को, फिर 2 दिन का हम लोग फिर ब्रेक रखेंगे और 25 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो हमने पहले वीडियो में कहा था, जो इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को, तभी आपसे बताया था कि 31 मई 2021 से पहले हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। जितना सिलेबस आपका है CSIR में, लोग सही PGT में और GIC लेक्चर में, और यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हैं तो उसका भी लगभग 70% सिलेबस हमारे इन वीडियो से अपलोड कवर हो जाएगा बेटा। बाकी 30% आपको जो एडवांस टॉपिक्स हैं, स्पेक्ट्रा वगैरह, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब जुट जाइए अच्छे से, आपके पास समय बहुत कम है, सिर्फ 90 से 95 दिन बचा आपके पास है, तो आपको तैयारी में लग जाना है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है,
खूब मेहनत करके पढ़िए, रिवाइज करिए। जो आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। मेरा नंबर भी कमेंट बॉक्स में यदि आप चाहेंगे तो मैं देता हूँ। बात करिए यदि आपको मोटिवेशन में कोई दिक्कत हो रही है, आपको डिप्रेशन हावी हो रहा है, बाई चांस कभी होता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो तारे सर मुझसे नहीं हो पाएगा। बेटा देखिए, जब आप दौड़ना शुरू करेंगे, कॉमन टाइम सबके लिए है। यदि आपके लिए 90 दिन बचा है तो हर बच्चे के लिए 90-95 दिन बचा है। समय सबके लिए बराबर है, एक दिन में 24 घंटे सबको मिलते हैं। अब होता क्या है, कौन कितना यूटिलाइज कर लेता है, ये सारा मुद्दा है। तो समय को यूटिलाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। मान लीजिए होता है कि आप आज नहीं पढ़ते, ज़्यादातर बच्चों का रहता है सर मैं संडे मेरा चला गया, मैं घूमने चला गया, घर चला गया, फिर होली में घर चला गया, कोई दिक्कत नहीं होती। यदि आप होली में नहीं पढ़ पाया तो कोई नहीं पढ़ पाया, इसको आप बहुत टेंशन मत लीजिए। बस आप कोशिश रहे कि आपका टाइम वेस्ट कम हो, और कोशिश करिए कि कभी भी रात को बगैर पढ़े मत सोइए, क्योंकि रात को यदि आप पढ़ के सोएंगे, सुबह जब भी उठेंगे आप तो आपको पढ़ने का मन करेगा। और ये जो कॉमन रहता है कि कल से पढ़ूंगा, तो कल कभी नहीं आता है। आज से पढ़िए, चाहे आप आज 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन आज से पढ़िए। इसलिए आज की याद डालिए, रोज का रोज आप कोशिश करिए कि जो आप पढ़ रहे हैं शाम को एक बार मनन करें कि कितना मैंने पढ़ लिया है, कितना बचा है। क्योंकि यदि आप मनन करेंगे तो आपकी पढ़ने की इच्छा जाएगी, और पढ़ने के बाद आपकी इच्छा जाग गई बेटा, तो सिलेक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिलेक्शन होता उन्हीं का है जो तैयारी करते हैं। मन लगा तैयारी करिए, मैं अपना पूरा पोर्शन दूंगा, मतलब पूरा सपोर्ट है मेरा आपके लिए। आप पूरी तैयारी करें, जो भी आपको दिक्कत होती है आप मुझसे फ़ोन से पूछें। लेक्चर्स में कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको हेल्प चाहिए मुझसे मैं अवेलेबल हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।